हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो मैं आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार भुना गोश्त की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसमें मैंने कुछ लैम्ब चॉप्स लिए हैं और कुछ मैंने गर्दन का गोश्त लिया है। इनको अच्छे से वॉश करके मैंने ड्राई होने के लिए छोड़ दिया है। और अब इधर मैंने 2 प्याज लिए हैं, मेरे पास 5 टमाटर हैं और अदरक, लहसुन और ग्रीन चिली है। इसको हम चॉप कर लेंगे। इन चीज़ों को मैं पहले आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि स्टेप बाय स्टेप आप सब कुछ इजीली देख सकें और इजीली बना सकें। अब एक पैन लिया है, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल के गर्म होने के लिए छोड़ दिया। प्याज मैंने चॉप कर लिया और टमाटरों को हमने 2-2 पीस में बस कट किया, ज़्यादा नहीं हमने चॉप किया। ये अदरक, लहसुन और ग्रीन चिली का हम पेस्ट बना लेंगे। ये आप देख सकते हैं, अच्छे से बस इसका पेस्ट बना लेना है। और पानी में जो हमने पानी थोड़ा गर्म किया था उसके अंदर हम अपना ये गोश्त डाल देंगे, प्याज डाल देंगे और अदरक, लहसुन और ग्रीन चिली का जो हमने पेस्ट बनाया था वो इसमें ऐड कर देंगे। और इसके अंदर जो बाकी बच गया था तो मैंने पानी डाल के इसको मिक्स कर लिया। और अब ये देख सकते हैं, अब इसको हम इसमें हमने सिर्फ नमक ऐड करना है इस टाइम पे, कोई मसाले ज़्यादा ऐड नहीं करने। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया। ये हम गार्निश के लिए जूलियन कट में अदरक कट किया, 2 पीस में मैंने सब्ज़ मिर्चें, धनिया और ग्रीन चिली को काट के रख दिया। और अब इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे हम अच्छे से, ग्रीन चिली को, नमक और अदरक, लहसुन और ये जो हमने प्याज डाला है। और अब हमने एक बस ग्लास पानी का इसमें ऐड किया है, इसी में मेरा गोश्त गल जाएगा। अगर आप चाहें तो आप कुकर भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारा गोश्त इजीली गल जाता है। ये देख लें, आधे घंटे के बाद मैंने चेक किया, हमारा गोश्त गल चुका है। अब हम टमाटर इस टाइम पे डाल देंगे, बस ऐसे हमने रख देना है इसको। और इसके बाद इसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए, तो इजीली हमारे सारे छिलके भी उतर जाएंगे और टमाटर बिल्कुल गल जाएंगे, कुछ भी साबित नज़र नहीं आएगा। और एक प्याली मैंने दही लिया, इसको मैं फेंट के रख लूँगी। और उसके बाद ये टमाटर देख लें, मैंने ढक्कन हटा दिया और इसके छिलके इजीली रिमूव हो रहे हैं। और उसके बाद हम चम्मच की मदद से इसको वो कर लेंगे, देखिएगा अच्छे से इसमें गल जाएंगे बिल्कुल, कुछ टमाटर कोई कुछ भी नज़र नहीं आएगा हमारे टमाटर का। अब मैंने एक प्याली ऑयल लिया है, 1 टेबल स्पून नमक लिया, 1/2 टेबल स्पून दरदरा पिसा हुआ धनिया है, कश्मीरी लाल मिर्च है, 1/2 टेबल स्पून हल्दी है, मेरे पास सारा मसाला है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है और ज़ीरा पाउडर है। बस अब ये देख लें, इसमें मैं ऑयल डाल दूंगी। टमाटर आप देख सकते हैं, प्याज, हर चीज़ गल चुकी है, कुछ भी साबित आपको नज़र नहीं आ रहा है कि आप कहीं के साबित नज़र आ रही है। सारे मसाले इसमें ऐड कर दूंगी जो हमने निकाल के रखे थे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और सारे घर के मसाले हैं, कुछ भी मैंने बाहर का यूज़ नहीं किया। ये गरम मसाला है जिसमें मेरे पास सिनेमन स्टिक है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ज़ीरा, काली मिर्चें, लौंगे और बिल्कुल थोड़ा सा मेरे पास बादियान का फूल है, ज़्यादा नहीं डालना, उसका फिर जो टेस्ट होता है स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ये देख लें, अच्छे से बस हमारा ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो गया। अब इस टाइम पे हम दही ऐड कर देंगे जो हमने अच्छे से फेंट के रख दिया था। और इसी जगह पे हमने 1 टेबल स्पून काली मिर्चों का ऐड कर देंगे, ब्लैक पेपर, पिसी हुई ब्लैक पेपर का। तो बस हमने इसकी भुनाई का काम बस अब करना है, अच्छे से इसका ऑयल आने तक हमने इसको भूनते रहना है। और बस हमारा ये गोश्त बन के रेडी है। ये आप देख सकते हैं, ऑयल हमारा ऊपर आ चुका है, बहुत मज़ेदार हमारा गोश्त बन के रेडी है। बस हम अब इसको सर्व करेंगे। और बस हमने धनिया और ग्रीन चिली के साथ इसको हमने गार्निश भी कर दिया था अदरक के साथ। अब हम इसको बस डिश आउट करेंगे और बहुत ही मज़े का, बहुत ही इजी बन के हमारा ये भुना हुआ गोश्त तैयार है। बस हम इसको सर्व कर देंगे। तो आप प्लीज़ मेरी रेसिपी को एंड तक देखा करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी किया करें। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपके भी बहुत मज़े की बनेगी। तो ये देख लें मेरा कैसे शक्ल और कलर आया, खुशबू बहुत मज़े की थी, बहुत मज़े का बना था। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। तो मैं इस तरह मुझे मोटिवेशन मिलती है, तो मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती रहती हूँ। आप इसकी शक्ल देखें, कलर, बस कुछ मैंने एंड पे पानी नहीं डाला, बस भुना हुआ गोश्त का मकसद यही होता है। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।